तो हमारे जिले में भी आप कभी हमारे बारे में बात करें, कभी कोई कह ही नहीं सकता, लोग पसंद ही नहीं करते। भैया टोपी भाई पीछे चले आप पूछ लो कुछ बता दो। हमारा नहीं है, आपका कुछ नहीं, ये खाना का पूरा नहीं रहता है। मैं आप ही को ऑनर रखता हूँ। जरूर आए, आप लोगों को आए होता तो हम जरूर आते। मैं भी ऐसा नहीं, इतना नास्ते हम लोग नहीं, उनको लीजिए निकलते हैं यहाँ तो बराबर उनके कई बार ऐसा होता है। उमेश भाई साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी में मैं सदस्यता अपनी ने हमको बनाया, कार्ड तब्दील किया, आज ही ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं। हमारी पत्नी लैट्रिन में चारों खुला भाई साहब इतनी संख्या में और किसी को समझ रहे हैं। डॉक्टर मुन्नालाल। अच्छा मुन्नालाल जी, मुन्नालाल जी ये बताइए यहाँ पर कब कार्यक्रम हुआ था सत्संग का? यहाँ 2019 में हुआ था। तो आप कैसे किस तरीके से उनके भक्त बन गए? हम यहाँ जब सबसे पहले आए हैं तो हमने चौराहे के ऊपर देखा कि पानी के लिए लोग परेशान हो रहे थे, तो वहाँ दो लोग अपना जल व्यवस्था करने जा रहे थे। तो हमने पूछा उनसे, वो हमारे कुछ रिलेटिव थे, तो हमने कहा क्या बात है, ये सब इंतजाम कर रहे हो? तो कहने लगे पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, भक्तगण आते हैं बाहर से, वो परेशान होते हैं। तो हमने कहा यार तो फिर हम भी साथ में आपके चलते हैं, सहयोग करेंगे। तो सहयोग करने लगे, उसी दिन से हम साथ में जुड़ गए। तो बाबा जी के धूल की चरण लोग व्याकुल होते हैं उसकी तरीके से, अब ये तो उसकी वजह से जो है वहाँ कांड हो गया। नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ना तो हम धूल देखते हैं। वैसे यहाँ कब आने का प्रोग्राम था आप उनका? यहाँ तो इधर तो है नहीं प्रोग्राम, यहाँ तो 2019 में आए, तब से आए ही नहीं। इसके बाद में ये जो हाथरस था, इसके बाद में आगरा में होना था 14 से 22 तक। आप लोग नहीं गए थे हाथरस? हाथरस हम गए थे। जी हाँ गए थे। अभी गए थे? जी हाँ। तो आप कैसे बचे? हमारी साइड दूसरी थी, हाँ, वो साइड दूसरी। तो किस तरीके कैसे घटना घटी थी वहाँ पर? अब ये तो हम वहाँ मौजूद नहीं थे। तो आप तो बता रहे वहाँ गए थे। नहीं गए तो थे, लेकिन वहाँ तो नहीं थे ना, हम निकल गए उधर पहले। तो ये बड़ी घटना हुई है, 121 लोगों की मौत हो गई। हाँ, सुना है 121 लोगों की मौत होगी, हमने देखा तो है नहीं। हाथरस में एक कांड हुआ था, इसमें 121 लोगों की मौत हो गई। नहीं देखिए, तो यहाँ भी आश्रम है भोले बाबा का, तो उसको क्या? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उस बारे में जानकारी एकत्रित करूंगी। मैम शहर में वाटर तो बच्चों पर जिसका विश्वास है। बेटा कै साल से तुम जुड़ी हो? हमें हो गया 10-15 साल। आपके पापा मम्मी सब जुड़े हैं? नहीं। क्यों जुड़े हैं आप लोग? क्या कारण है? क्या तुमको यहाँ से घाटा हुआ, क्या नुकसान हुआ? क्यों आप लोग जुड़े हुए हैं? सत्य के साथ में जुड़े हैं। अभी हाथरस में बड़ी घटना हो गई, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है ना, तो इस तरीके से घटनाएं भी हो जाती हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, अरे भीड़ भाड़ में पता नहीं क्या है, मतलब कोई धक्का मुक्की हो गया। कहाँ रहती हैं आप? हम गाँव में रहते हैं। रोज आती हैं यहाँ पर? लखालीगंज। यहाँ रोज आती हैं? हाँ आते हैं। अच्छा, छोटी रोज आती है या हफ्ते 5 दिन में? जी सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं अपने घर ढकवा से अपने ननिहाल पहाड़ नगर गया था। वहाँ कटरुआ बिक रहे थे
वो हमने ख़रीद लिए और ख़रीद के मैं घर वापस आ रहा था। जटपुरा मैलानीगंज की जटपुरा वन विभाग की चौकी के आगू दो लोगों ने आकर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे रोक लिया और रोकने के बाद मुझे मेरी गाड़ी सहित वो चौकी पर ले गए, मेरी गाड़ी खड़ी करवा ली। उसके बाद में मोबाइल हमारे दोनों स्विच बंद कर लिए। उसके बाद में कहते रहे कि ऐसा है तुम पर 1.5 लाख की गाड़ी जाएगी, इतना जुलवाना होगा, उतना जुलवाना होगा। तो मेरे साथी ने डर के चक्कर में कहा अब उनसे 10,000 15,000, उन्होंने कहा 50,000 से खाले कोई प्रावधान नहीं है। तब लास्ट में उन्होंने घुमा के बांकीगंज होते हुए घुमा के फिर से जटपुरा चौकी ले आए। तब 30,000 रुपये का तोड़ हुआ। तोड़ होने पर उन्होंने पैसे ले लिए मुझसे और कागज़ों पे साइन करवा लिए कि हम खरीद के लाए हैं पहाड़नगर से, और दिखाया उन्होंने जंगल में बीनने गए थे। उसके उपरांत हमारी मोटरसाइकिल मुझे वापस कर दी और कहा कि कहीं पर कोई बात मत कहना जाकर। धन्यवाद।